हे फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग्स। कैसे हो सब? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आज तो बहुत कोई ओवर ट्रेड किए होंगे, इतना तो श्योर है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ है आज, सारा चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने 1 आवर का चार्ट खोल के रखा हुआ है, वीकली चार्ट खोल के रखा हुआ है। तो CPR चेक कर लेते हैं, CPR मेरा वीकली पे है कि नहीं। सो मेरा CPR भी वीकली पे है। एक जोन टाइप से बन रहा है मार्केट, ठीक है, एक जोन बन रहा है। और जब भी ये जोन ब्रेकआउट होगा तो ऊपर के लिए या ब्रेकआउट हो तो ऊपर के लिए छोटा सा स्कैल्पिंग वगैरह देखिए। अगर नीचे के लिए गैप डाउन होके ब्रेकआउट हो तो भी स्कैल्पिंग ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुरंत से मूव देने से हमको नहीं लगता है रहा। अगर देगा भी तो उसको अच्छा से ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी देगा। तो आइए हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, मतलब कि डे हाई पे। हम लोग डे का चार्ट आ गए, यहाँ से हम लोग CPR चेंज कर लेंगे। अगर आप लोग को CPR चेंज करने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगी लास्ट में, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाया है मंथली में, एक नीचे से भी और एक ऊपर से भी। एक ये जो जोन है, अगर इसका ब्रेकआउट आपको ऊपर मिलेगा तो CPR का ब्रेकआउट होने दीजिए और आप अपना ऊपर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे अगर ब्रेकआउट हो तो नीचे हो सकता है कि रिवर्स लेके टेस्ट करने आए। तो ठीक है, अगर नीचे के लिए ब्रेकआउट हो, रिवर्स लेके जब टेस्ट करने आए, जब नीचे फिर जाने लगे मार्केट, तो आप अपना यहाँ पे SL लगा के पुट के लिए बाय कर सकते हो। यहाँ पे छोटा सा आप स्कैल्पिंग करो, फिर उसके बाद प्रॉफिट रहेगा आपका मार्केट। या तो आप जो ये ट्रेंडिंग लाइन है वो अपना चार्ट में ड्रॉ कर लो। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो जब नीचे पूरा दिन के लिए बैठ भी सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा वो बताऊंगी, तीनों केस बताऊंगी। ठीक है, तो ये था डे फ्रेम का। अब हम लोग आते हैं 5 मिनट का कैंडल पे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या हो सकता है। तो आज मैंने भी छोटा सा स्कैल्पिंग 2 ठो किया, जिसमें मेरा एक SL हिट हुआ था। सो मैं पहले समझा देती हूँ क्या हुआ क्या है। अब देखिए हुआ क्या है, और आपके लिए ऐसे में भी खोल देती हूँ ताकि आप लोग क्लियर विजन पता चले। हुआ क्या है, मार्केट को जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट सुपीरियर होता है तो मार्केट जो चाहे वैसा कराए। तो मार्केट यहाँ देखिए एक फॉल्स टाइप से एक RTP बनाने का कोशिश किया था, लेकिन RTP बनाते बनाते क्या किया, ये रेड लाइन ही और 200 SMA और 50 SMA ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद लेकिन पर जब ये नीचे जाने लगा तो एक हम लोग को छोटा सा मूव मिला है। यहाँ देखिए ये जैसे ही जोन का ब्रेकआउट हुआ है, और आपको पता होगा कि जोन का जब भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को एक अच्छा मूव मिलता है। तो वही हुआ कि जोन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो पूरा दिन मार्केट नीचे ही रहा है। जो अगर एक साइड अपना पुट करके बैठे होंगे और अपना SL ट्रेल करते गए होंगे तो उनको आज प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखिए आज क्या क्या मिस्टेक बहुत कोई किए होंगे। बहुत कोई को लगा होगा कि अब मार्केट इसी जोन में रह जाएगा, लेकिन मार्केट क्या हुआ कि CPR से नीचे गया प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे भी हम लोग को छोटा सा प्रॉफिट मिला है, यहाँ से भी रिवर्सल भी, और एक गैप डाउन और एक रिवर्सल भी मिला है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किए होंगे, फिर से यहाँ पे घुसे होंगे ताकि मार्केट फिर नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ होगा कि यहाँ इनका SL हिट कर गया होगा। ठीक है, अब देखिए कि क्या क्या हो सकता है कल और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले जाके हम लोग CPR चेंज कर लेंगे, डे कल का लिए CPR लगा लेंगे। तो आपको क्या क्या दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा CPR के लिए। पहला आपको दिख रहा है कि डिसेंडिंग है CPR, और तो यहाँ देखिए क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ जो है CPR क्या हो रहा है, 20 SMA और 50 SMA। 50 SMA हो सकता है ऐसे जाए, 20 SMA हो सकता है ऐसे जाए। तो हो सकता है आपको बीच में कहीं अगर 200 SMA ऐसे गिरे तो बीच में कहीं हाई RTP बनते हुए दिखे। अगर बनते हुए मिले ऊपर के लिए और मार्केट भी ऊपर ही रहे तो बहुत अच्छा मूव दिख सकता है हम लोग को। तो मैं 3 केस पे हमेशा जो बताती हूँ आप लोग को, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, तो आज भी उसी पे बात करूंगी। तो पहला फ्लैट, अगर मार्केट जिस कैंडल पे आज मार्केट, तो हो सकता है मार्केट इधर ओपन हो तो ऊपर के लिए हम लोग को एक रिवर्सल मिल सकता है, वहां से रिवर्सल भी और एक अप मूव भी मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन इन द सेंस कैंडल रेड कैंडल ओपन हो, डोजी कैंडल बनाया, जिस कारण से अगर फ्लैट में ही गैप में ही
फ्लैट में ही रेड कैंडल ओपन हो, नीचे के लिए एक रिवर्सल देख सकते हैं और एक गैप डाउन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक, ये तो था फ्लैट के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने का मतलब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है यहाँ पे 200 SMA के ऊपर, क्योंकि 200 SMA अगर ऊपर खुलेगा तो सपोर्ट का काम करेगा, नीचे खुलेगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो जैसे ही अगर मार्केट ऊपर ओपन होगा तो आपको सपोर्ट ये देगा, फिर आपका सपोर्ट 200 SMA देगा, फिर 220 SMA देगा, फिर 50 SMA देगा, फिर CPR आपको सपोर्ट देगा, फिर वीकली CPR आपको सपोर्ट देगा। तो इतना सारा सपोर्ट देने के लिए अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो थोड़ा सा रीटेस्ट करके फिर अगर ऊपर जाने खोजेगा तो आप एक पॉइंट इसको ब्रेक होने दीजिए। क्या क्या ब्रेक होने दीजिए? पहले तो R1, फिर उसके बाद आपका वीकली टॉप CPR, और वीकली टॉप CPR के साथ साथ क्या ब्रेक हो जाएगा? आपका प्रीवियस डे हाई। जब ये तीनों ब्रेक हो जाएगा तो आप एक अच्छा सा मूव देख सकते हो और आपका मंथली CPR तक आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो। ठीक है, ये था गैप अप के लिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा? गैप डाउन ओपन होने का मतलब कि मार्केट अगर प्रीवियस डे लो और जहां से कल रेसिस्टेंस फेस हुआ था और फिर ऊपर गया था, तब वहां से मार्केट अगर ओपन हो तो क्या होगा कि मार्केट हो सकता है कि जाए नीचे। तो इसको क्या कीजिए कि ये दोनों को ब्रेक होने दीजिए। तो पहला टारगेट आप रखिए प्रीवियस डे, उसके बाद दूसरा टारगेट आप रखिएगा वीकली S1। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका जो बनेगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये था मेरा बैंक निफ्टी के लिए कुछ एनालिसिस। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी के लिए थोड़ा सा कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है आज। निफ्टी आज बहुत अच्छा ट्रेड किया है और अच्छा ट्रेड दिया भी है, ट्रेल भी अच्छा मिला है इसको। क्यों? क्योंकि इसका कैंडल ही देख के बता रहा है। प्लस यहाँ पे भी अपना गैप फिल करने आया था, यहाँ पे गैप डाउन में बनाया है, तो हो सके फिल करने के लिए ऊपर फिर से ट्रेल करे। ठीक है, जैसे ही मार्केट खुला है तब नीचे आया है, फिर CPR पे घूमते रहे, फिर अपना एक जोन बना के नीचे गया है, फिर ऐसे ही चलते रहा गया मार्केट। तो आप देखते हैं कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। कल है डिसेंडिंग CPR। ठीक है, कल भी है डिसेंडिंग CPR और नैरो CPR। ये लाइन आपको याद है मैंने क्यों ड्रॉ किया था? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये लाइन हम लोग को बहुत बार सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम किया था पिछले दिन का, पिछले दिन का, तो इसलिए मैंने ड्रॉ किया था, जो कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम भी किया था। तो ये लाइन मैं नहीं हटाऊंगी, ये लाइन को ड्रॉ ही रहने दूंगी ताकि ये स्ट्रॉन्ग मुझे एक हेल्प मिल सके इससे कि ताकि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करती हूँ कि कल क्या क्या हो सकता है। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर यहाँ पे खुल रहा है, अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है CPR के पास ही, तो इस आसानी होगा इसको CPR को ब्रेक करना, क्योंकि ज़्यादा वाइड नहीं है CPR, तो उसके लिए आसान होगा कहीं पे भी ब्रेक करना उसको। ठीक है, तो निफ्टी में आपको प्रॉफिट दिख सकता है, निफ्टी में आप ट्रेड अच्छा मिल सकता है आपको देखने के लिए। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर यहाँ पे अगर ओपन होगा तो पहला तो सपोर्ट अगर यहीं से अगर मिल गया 20 SMA, फिर 50 SMA से, तो रेसिस्टेंस पहला इसका आएगा 200 SMA। तो यहाँ से अगर रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा तो आप वहां से आपका CPR तक के लिए एक स्कैल्पिंग हो सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे? गैप अप ओपन होगा तो वही मैं कहूंगी 200 SMA से ऊपर ओपन हो, नहीं तो फिर 200 SMA आपको नीचे ठेलने लगेगा, क्योंकि 200 SMA स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता है। देखिए यहाँ पे भी इसको क्या किया है, रिवर्सल पैटर्न दिया है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से हम लोग को फिर से रिवर्सल दिखने लग जाए, इसलिए 200 SMA से ऊपर खुलना चाहिए। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर खुलेगा तो मार्केट हो सकता है 200 SMA के पास सपोर्ट लेके ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि आपका जो R1 है कल का और आपका प्रीवियस डे हाई, ये दोनों को ब्रेक होने दीजिए। ये दोनों अगर जैसे ही ब्रेक होगा तो आप आराम से अपना टारगेट वीकली CPR तक रखिए, और उसके बाद जो लेवल आएगा उसके बाद वो आपका लेवल का टारगेट बनते जाएगा। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे? गैप डाउन ओपन होने का मतलब है कि आपका वीकली S1 के पास ओपन हो रहा है और आपका प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा S1, उसके बाद जैसे जैसे नीचे वो जाते जाएगा वो वैसे वैसे आपका टारगेट बनते जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।